इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.11, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.11, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.3। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.7, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.7, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ, अंडर रूट 0.0121, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेथड की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक मेथड क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए बेसिक मेथड के हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 121, ठीक है। उसके बाद जीरो यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हम क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 11, ठीक है, कितना हो जाता है 11। उसके बाद 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर 11 में अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.11, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.11, ठीक है। तो यानी कि अंडर रूट 0.10121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0.11, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए अब उसे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें कितना दिया हुआ था, 0.0121, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक जोड़ा बन रहा और ये एक जोड़ा बन रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 0 पॉइंट में ही रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट पहले से था तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 121 का डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 121 का डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते और स्क्वायर रूट नहीं याद है तो उस पर हमने 2 वीडियो बना दी है, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 0.0625, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने से पहले पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये दो दो का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 0 पॉइंट में ही रहेगा। तो ये जो 0 पॉइंट दिया है इसको वैसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 625 का डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 625 का अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। तो यानी कि 0.0625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 0.25, कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1.69, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.69, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे पहले बेसिक मेथड से अगर हम इसे करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद देखिए 2 संख्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि 169 बट्टे का कितना हो जाता है 100 हो जाता है। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 13, कितना हो जाता है 13, ठीक है। फिर 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। अब 13 में अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.3, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.3, यानी कि अंडर रूट 1.69 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर देखिए 1.69 दिया हुआ था, ठीक है, कितना 1.69, ठीक है। तो डायरेक्ट इसे हम 169 मान लेते हैं, ठीक है, अपने मन में मान लेते हैं, ठीक है। तो वो 169 है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, कितना 169। अब देखिए 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 13 हो जाता है। अब देखिए एक संख्या बाद पॉइंट लगा, यानी कि दशमलव लगा, ठीक है। तो यहाँ से एक संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है। या फिर यूं कहें पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया 1.3, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर कितना
7.29, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अपने मन में ही मान लेते हैं कि 729 से पॉइंट नहीं है, ठीक है। कितना मान लिया हमने, 729 मान लिया, ठीक है। अब देखिए 729, अभी 729 किसका, सॉरी 729 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये 27 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 27, ठीक है। एक संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, ठीक है। या दो का पेयर लगाने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.7, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.7। एक बार दोबारा फिर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर कितना था, 7.29, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, ये 729 है, ठीक है। कितना मान लिया, 729। अब बताइए 729 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। एक अंक बाद पॉइंट लगा था, एक अंक बाद हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी किया, और इसमें क्या किया था, पीछे से दो का पेयर बनाए, दो का पेयर बनाए, ठीक है। अब देखिए 25 यानी सॉरी 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। 0 पॉइंट पहले पे था, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से रहेगा तो 0 पॉइंट पहले हमेशा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके बाद वही लिख देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी लगता है आप लोगों को इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।